वन्दे तं संविदा देवादिदेव विद्यार्थी महावीर भगवान की जय, गौकेश्वर बाबूजी भगवान की जय, कंसरवर्ती भगवान की जय, जन्मभूत दासांग मई जन्मानी माता की जय, कुंदकुंद आचार्य भगवान की जय, नैमिचंद सिद्धांत चक्रदेव की जय, ब्रह्मदसूरी की जय, ऋषि श्री आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, सत्यजी पट्टाधीशाचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्मसागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कप सागर जी महाराज की जय, तीन कम नौ करोड़ महाराज की धर्मानुरागी भव्यात्मा हो। पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम का एक ग्रंथ है उसके बारे में, जो नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा है, ब्रह्मदत्त सूरी ने उसकी संस्कृति का विश्लेषण किया, और ये जो है द्रव्य संग्रह हमें बाहर नहीं अपने परिणामों में ढूंढना है। सबसे पहली बात, बाहर तो केवल हम उद्गत द्रव्य की अनुभूति कर पाते हैं, बाकी सारे द्रव्य अपने अंदर जो विद्यमान है, जीव और अजीव मुख्य रूप से दो द्रव्य हैं, और द्रव्य अपने अंदर जीव द्रव्य ही है, हम जीव द्रव्य ही हैं, बाकी सब अजीव है। अजीव में जो पुद्गल है वह मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है। अमूर्तिक का जो श्रद्धान यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम सम्यक को उपलब्ध। मूर्त का श्रद्धान ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, तो अमूर्त का श्रद्धान और ज्यादा। तो जीव द्रव्य के स्वरूप को समझने के लिए जीव द्रव्य का श्रद्धान कैसे हो, जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज पाई जाती है, उसे जीव द्रव्य को 9 अधिकारों में विश्लेषित किया है। यदि हम लोगों ने जीव द्रव्य के 9 अधिकारों को सही ढंग से समझ लिया तो हम फिर अपने उस आत्मिक शक्ति की पहचान रखते हैं। ये इसका मुख्य विषय है। तो जीव के 9 अधिकार उन्होंने बताए। जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसार से सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करना। यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही है कि जीव है तो क्यों है, तो 2 दृष्टियों से जीव की व्याख्या की, एक व्यवहार दृष्टि से, दूसरी निश्चय दृष्टि। तो व्यवहार से जो 3 कालों में चारों प्राण से जीता है वो जीव है, और निश्चय से जो चेतन प्राण से जीता है। बस 2 ही बात, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये सब पौद्गलिक है, इसीलिए व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं, क्योंकि जीव के बगैर शरीर, आयु, श्वासोच्छ्वास, बल कुछ नहीं हो सकता। उपचार से जीव के कहे जाते हैं, और निश्चय से एक चेतना प्राण जो है वह है जीव का लक्ष्य। अब हम व्यवहार को ही जीव मान लें, शरीर को जीव मान लें, आयु को जीव मान लें, तो आचार्य कहते वस्तु स्वरूप जो है उसे ही हम स्वीकार। निश्चय से जो तेरा चेतन प्राण है वही जो विरोध में है, वही श्रद्धाला है, वही तेरे, उसमें कोई भी अंश मात्र भी अंतर नहीं। निश्चय हमेशा अभेद रूपना करता है, व्यवहार भेद रूपना। निश्चय साध्य है, व्यवहार साध्य। कहने का अभिप्राय यही है।
हम लोग जीव हैं तो क्यों हैं? बस हमारे बाप दादे कहते आए, उन्हें हमें कह दिया कि जीव है, हमने दूसरों को बता दिया जीव है, उन्होंने उनको बता दिया जीव। लेकिन क्यों का सवाल कभी अपने जीवन में नहीं उठाया। जिंदा है, अरे अभी ये जिंदा है, जिंदा का मतलब है जीव है। अपनी व्यावहारिक भाषा में अरे मर गया तो माने जीव निकल गया। तो जीव द्रव्य का अस्तित्व तो हमें व्यवहार में अपने आप दिख रहा है, किसी से पूछना नहीं। लेकिन वो जीव के अंदर और क्या है जिसके कारण वो जीव है? वो चेतना प्राण, और चेतना के अंदर क्या है? उपयोग है, उपयोग लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है, जिससे जीव पहचाना जाता है। यदि वह उपयोग ज्ञान दर्शन नहीं हो तो जीव की कभी पहचान नहीं हो। यही दुध का आदि गुणा नाम, दो गुण अधिक है, इसलिए कम गुण वाले को पुद्गल द्रव्य को अपने में मिला देता। अब करना क्या है हमें? इन दो गुणों की जो अधिकता हो रही है, अबंध दशा को प्राप्त करना है, तो ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है उसको पहचान करके अजीब की शक्ति को निष्क्रिय कर हम जीत जाएंगे। उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग 4 प्रकार का, दर्शन ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, दर्शन उपयोग 4 प्रकार। और वो ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग व्यवहार नय से कहेगा, निश्चय नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही लक्षण। जीव अमूर्तिक है, वास्तव में अमूर्तिक है, दिखता नहीं है, अनुभव में आता है। अमूर्तिक दिख नहीं सकता, अनुभव में आता, और उसका जब श्रद्धान हो जाता है वही कल्याण। तो व्यवहार से 5 वर्ण, 5 रस, 5 गंध और 2 गंध, 8 स्पर्श जीव के नहीं है, इसलिए निश्चय न से जीव अमूर्तिक है। और व्यवहार न से कर्म बंध की अपेक्षा उसे मूर्ति का है, क्योंकि कर्म पौध देखें और पुद्गल और आत्मा के प्रदेश एक दूसरे में बन जाते, इसलिए वो मूर्ति की हो। अब वो हैं तो करते क्या है? तो कहते कर्ता, कर्ता अधिकार। ये जीव व्यवहार न से पुद्गल आदि कर्मों का करता है, निश्चय न से अपने शुद्ध भावों का ही करता है, शुद्ध न से। और निश्चय न से जो है राग द्वेष मोह आदि अशुद्ध भावों का। ये कर रहे हैं हमारे परिणाम, कोई बाहर कुछ दिख रहा है ये नहीं है। हमारे परिणामों जो पर पदार्थों के प्रति आकर्षण विकर्षण है, इसका ही वर्णन। जो करेगा तो भोगेगा, तो कहते हैं भोगता। तो पुद्गल कर्मादीनम सुख दुखम, पुद्गल कर्मादि के सुख दुख का भोगता। ये व्यवहार न से निश्चय न से अपने शुद्ध दर्शन ज्ञान चाह उसका ही भोगता है। स्वदेह प्रमाण बताया था कि व्यवहार नय से भी संहार सुख शक्ति के कारण छोटे बड़े शरीर के प्रमाण हैं, लेकिन निश्चय नय से असंख्यात देख। हमें निश्चय नय को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो उसकी नियामकता है स्वरूप की, वह निश्चय नय, और व्यवहार नय उस नियामकता को कमती बढ़ती कर देता है, वो व्यवहार है। आत्मा निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन व्यवहार से तो छोटे बड़े शरीर के बराबर। ये हमें समझना।
फिर संसारी जीव, तो उन्होंने पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, एक इंद्रिय स्थावर हैं, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो संखादी हैं वो कृष्ण है। फिर उनके अंदर जो है मारना और जी समाज चलते हैं। तो 14 मारना गति इंद्रिय काय उपभेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत सम्यक संगीत आहारक, ये जीव समाज और गुणस्थान जो है 14 गुणस्थान, इनमें अपनी जीव की स्थापना को, फीलिंग को पैदा कर। तो पिछले दिनों हमने गुणस्थान के बारे में आपको बताया। प्रथम गुणस्थान से अपन 7वें गुणस्थान तक पहुंच गए। अब 5वां गुणस्थान तक की तो आप अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के गुणस्थान आपकी कोर्स के बाहर है, फीलिंग नहीं कर सकते आप। तो वो परिणाम कैसे होते हैं? तो 7वें गुणस्थान के बारे में बताया था अप्रमत्त, और 6वां गुणस्थान प्रमत्त। प्रवृत्ति को प्रमत्त और निर्वृत्ति को अप्रमत्त कहते हैं। अब अपूर्वकरण की बारी आई। 7वें गुणस्थान के बारे में बताया था 4 सुख, 4 धर्म ध्यान जिसके जीवन में रहते हैं, 4 सुकथाओं का जिसके जीवन में पालन होता है, वही व्यक्ति 6वें गुणस्थान का अनुभव है। अपूर्वकरण गुणस्थान की बात अपनी चल रही थी। अपूर्वकरण गुणस्थान में क्या अनुभव हो सकता है जिसकी आपको कल्पना नहीं है, जो आपने आज तक नहीं सोचा है। ऐसे विशुद्ध परिणाम अपूर्वकरण, करण यानी परिणाम, ना पूर्वायति अपूर्वा। करण शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। करण का अर्थ परिणाम भी होता है, करण का अर्थ इंद्रिय भी होता है, करण का अर्थ गणित भी होता है। ना पूजा में पढ़ते जे प्रधान फल फल विषय, वाले जे खूब पूजा करती हो, जे प्रधान फल फल विषय पंच करण रस लीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र। कुछ इंडिकेटर आया डिसीजन का भैया, डिसीजन का कुछ माने वचन बल में अधिकता के व्यक्ति का क्या दीर्घ आयु होता है? डॉक्टर साहब माइक खोल के पूछ लीजिए, माइक खुला है आपका। महाराज जी, जिन लोगों का मनोबल और वचन बल स्ट्रांग होता है, क्या वे दीर्घायु होते हैं? देखो, बिल्कुल निश्चय से होते हैं, क्योंकि जिनका बल स्ट्रांग नहीं होता है उन्हें संक्लेश ज़्यादा होता है, और संक्लेश के कारण आयु कर्म की निश्चय उदीर्णा हो जाती है। अच्छा, क्या बिना कारण के कार्य नहीं होता? तो जिसके मन बल वचन बल स्ट्रांग होते हैं उनके संक्लेश परिणाम नहीं होते, कर्म की निषेधता जो है वो उदीर्णा नहीं होती है, और संक्लेश से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, बहुत से स्ट्रांग, जैसे तो अच्छे वक्ता होते हैं, हाँ, वे अक्सर देखे गए हैं कि दीर्घायु होते हैं। हमने देखा, आप भी देखेंगे, आप भी अनुभव करेंगे, जो व्यक्ति बहुत प्रशांत रहते हैं, अपने बच्चों को व्यर्थ में खोते नहीं हैं और अपने शरीर को भी उस प्रमाद वृत्ति में ज़्यादा नहीं लगाते हैं, वो सब जीव जो हैं और अपनी आयु को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। दीर्घ आयु होने का यही वो है कि अपने बलों को कम मत करिए,
इंद्रियों का दुरुपयोग मत करिए, इंद्रिय विषय। और उन्होंने बताया था ना उनको अपने रतनचंद जी मुख्तार सहारनपुर वालों ने, कि जब हम इंद्रिय विषयों में अधिक परिवर्तन करते हैं तो आयु के निषेध खिलते हैं, श्वास ज़्यादा खर्च होती है। भोग में श्वास की गति तीव्र होती है और योग में श्वास की गति मंद होती है। और वैयावृत्ति भी एक कारण बताया गया दीर्घायु का। वैयावृत्ति दीर्घायु का कारण, क्योंकि उससे संक्लेश संक्लेश नहीं रहता है। वात्सल्य बढ़ता है तो प्रेम बढ़ता है, माने उसके प्रति गलत धारणाएं नहीं होती तो संक्लेश नहीं होता है। इसलिए वो वैयावृत्ति जो है उसका कारण बन जाता है दीर्घायु का। मूल सब चीज है, उसके बीच में संक्लेश। अच्छा, तो आयु मतलब उत्कर्ष और अपकर्ष होती रहती। नहीं, उत्कर्ष और अपकर्ष किसके हो सकती है? वो बद्ध आयुष्क जो है उत्कर्ष हो सकती है। दो आयु है हमारी, एक बुद्धिमान और दूसरी बद्धमान। जिस आयु को हम भोग रहे हैं उस आयु में अपकर्षण तो हो सकता है, उत्कर्षण नहीं हो सकता। अच्छा, बद्धमान आयु में उत्कर्षण भी हो सकता है, अवकर्षण भी हो सकता है। बद्धमान में हो सकता है, बद्धमान में। अच्छा, हमने बांध लिया है, जो भोग रहे हैं उसमें तो अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन बद्धमान आयु को हम उत्कर्ष भी कर सकते हैं और अपकर्ष भी कर सकते हैं। राजा शरणेक ने 7वें नरक की आयु को बंद किया, लेकिन जब उसने सम्यक ग्रहण किया तो प्रथम नरक की मध्यम आयु के निषेध को कर लिया उसने। और जो खादरसाल भील का जीव था जिसने कौए का मांस का त्याग किया था, वो यक्षिणी का पति बनने वाला था। हाँ। जब उसको याद आई कि मैंने मुनिराज से व्रत लिए हैं और मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, तो उसने जो है नियम को नहीं तोड़ा और सब प्रकार का त्याग कर दिया, तो वो ऊंची क्वालिटी का देव बन गया। तो यक्ष बन जाता। हाँ, तो ये चीजें जो है करनाल योग बड़ा अपने आप में विशुद्ध गणित है। एक गणित का पेपर ही ऐसा है कि आप संख्याओं को कैसी भी गंदी से गंदी भाषा में लिख दो, माने संख्याएं होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, पूरे से पूरे नंबर मिलते हैं। बाकी में स्पेलिंग देखी जाएगी, फलाना देखे, राइटिंग देखी जाएगी, फलाना देखा जाएगा, वो सब कट। ये बात, इसमें से पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। और आप अपनी उपयोगिता को और विशुद्ध लाओ तो उससे भी ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हो। उस दिन बताया था डॉक्टर साहब, आपने उस वैज्ञानिक का नाम बताया था, गॉड पार्टिकल वाले का। हाँ, क्या? बोसान पार्टिकल, बोसान। हाँ, उसका नाम सत्येंद्र बोस। सत्येंद्र बोस। देखिए आप कि उसने 100 में से 110 नंबर प्राप्त किए। क्या मास्टर ने क्या उसके अंदर देखा क्वालिटी। तो जो सत्येंद्र बोस था, उसने जो उसे व्यवहारिक गणित पढ़ाई गई थी और जो सूत्र पढ़ाए गए थे उस हिसाब से उसने सवाल को सॉल्व किया। लेकिन उसने और भी 2 सूत्रों को बना करके कि इस सवाल को इस ढंग से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो ने उसे 100 में से 110 नंबर दे। तो गणित का भी अपना गणित है। आप कुछ नया खोजोगे, जो कुछ बताया गया है उससे कुछ आगे हट करके करोगे, वह आपकी जीत है। बराबर रहोगे तो जीत नहीं है। आजकल हम एक नया उदाहरण देते हैं कि आप जो है इस लाइन को आपको और बड़ी करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आप कहोगे इस लाइन को बड़ी करना है तो नीचे इसके एक छोटी लाइन करो तो ये बड़ी अपने आप दिखेगी। करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत क्या है, इसी लाइन में आपको थोड़ा और आगे बढ़ाना है, बढ़ जाएगी।
अभी समझ में नहीं आएगी बात। नहीं ठीक है। जितनी बात आपने कही वो उतनी बात हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, वो इक्वल हो गई। लेकिन उसी बात में जब हमने आगे और बढ़ा दिया, उस बात को विश्लेषण कर दिया, जो बात है वो आगे बढ़ गई। तो आगे बढ़ने के लिए हमें केवल एक नंबर आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे लगती है तो उन्होंने कुछ भी बोला तो आपने 1 रुपया भी आगे, 1 पैसे भी आगे बोल दिया तो बोली आपके अंदर में आ गई। उसी प्रकार से जैसे कोई गेम खेलते हैं, ताश पत्ती करते हैं, तो वो खेलते खेलते क्या करते हैं, किसी ने दो दुग्गी डाली तो किसी ने तिग्गी डाल दी, तो उसके पत्ते उसके तीनों उसके हो गए। द्वदिकादि गुणा नाम तो जो सूत्र चलता है, यहाँ एक गुण से अधिक होता है तो वो अपने आप में कम वाले को अपने आप में ले लेता है। ठीक है, लेकिन महाराज जी इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ती है? प्रतिस्पर्धा बढ़ती है इसमें? जब अपूर्वकरण है पंडित जी, हैं? इसी गुणस्थान का नाम तो अपूर्वकरण है। अच्छा, नहीं तो आत्मानुभूति में तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो लौकिक है उसके अंदर जो वृद्धि करते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना से, प्रतिस्पर्धा की भावना होना चाहिए, प्रतिशोध की भावना नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रतिस्पर्धा और प्रतिशोध में अंतर है। प्रतिशोध में मतलब हम दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और प्रतिस्पर्धा का मतलब केवल हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना प्रतिस्पर्धा के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है महाराज जी, कुछ इलाकों में आदमियों की दीर्घायु देखी गई है, जैसे कश्मीर का इलाका है, वहाँ 120 ईयर्स की आयु के भी आदमी मिलते हैं। हाँ? और कुछ रूस के इलाकों में भी 120, 130 ईयर्स तक की आयु के मिलते हैं। तो आप ये जीवन शैली का अध्ययन करिए। हाँ, आपको पता लगेगा उनका खान पान, रहन खान पान में उनकी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन दीर्घायु होते हैं। हाँ। वो जलवायु के असर की वजह से होता है। हाँ। उनकी जो वहाँ के जो टेम्परेचर है वायुमंडल का, वो कम रहता है। हाँ, वो वातावरण में फर्क पड़ता है। अपने यहाँ तो थोड़ी गर्मी सर्दी पड़ जाए तो चिल्लाने लगते। हाँ, नहीं आयु भी यहाँ, जहाँ गर्मी ज्यादा होती है आयु कम होती है उन लोगों की। हाँ। और ये जो आहार है, आहार की वजह से भी आदमी का आयु क्षीण हो जाती है, अगर आहार कम करता है तो। नहीं, आहार कम करने से आयु क्षीण नहीं होती है। लेकिन बात सुनो, आहार कम करने से आयु क्षीण नहीं होती है। आहार को रोकने, अन्नपान निरोधा। हाँ, अन्नपान निरोधा। लेकिन आपने एक बार बताया था कि जो अकाल मृत्यु हो सकती। हाँ, अकाल मृत्यु संश्लेष परिणाम का ही निमित्त है। अन्नपान को अन्नपान संश्लेष से छोड़ना, किसी निमित्त से छोड़ना, ये वस्तु मिलेगी तो मैं खाऊंगा, नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, अनशन करना, सरकारी भूखे मरना, और एक तपस्या पूर्वक जो अनशन किया जाता है उसमें परिणामों की विशुद्धि होती है। एक विषय कसाय की पूर्ति के लिए अनशन किया जाता है और एक आत्म विशुद्धि के लिए अनशन किया जाता है, खान पान छोड़ा जाता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। उसमें संश्लेष का निमित्त है, उसमें लिखा ना मानांतिकम शलेखना जोशीता। का मतलब प्रेम प्रीति पूर्वक उसको सेवन करना। हाँ, नहीं वो उस समय तो संलेखना में तो भाव अलग है। हाँ। लेकिन उसके पूर्व में देखा गया है कि बहुत से लोग जो है आहार के कम लेने से मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं या उनको रोग हो जाते हैं। हाँ, वो उसका वो नौ कर्म का वो है। नमस्ते महाराज जी। हाँ, तो कहने का अभिप्राय यहाँ है कि आज तक हम लोगों ने, अभी क्या है कि अपूर्वकरण परिणाम जो है मुनराज के हो रहे हैं। तो अपूर्वकरण परिणाम की क्या जो है अपन अनुभूति कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं,
नहीं, दृष्टांत से अपन समझ सकते हैं, जिससे हमें जीवन में उपेक्षा ही उपेक्षा मिली हो, उपेक्षा ही अनादर मिला हो, लेकिन अकस्मात वो आपको आदर और सम्मान देने लगे, तो आपके उसके प्रति एक धारणा बदल जाएगी और आपके परिणामों एक ही परिशुद्धि आती है। जैसे पवनंजय जब कैलाश पर मानसरोवर से लौट के आया अंजना की याद में, एक तो अंजना को तिरस्कृत कर दिया पहले ही दिन से, संकलेश रहा, लेकिन जब ऐसे अंजना की याद आई तो जब वो लौटा तो उसके परिणामों में मिलने का भय तो था, क्योंकि उसने अनादर किया। लेकिन जैसे ही पवनंजय के मित्र के द्वारा अंजना को सूचना मिली कि पवनंजय आपसे मिलना चाहते हैं, तो उस खुशी का ठिकाना, जिस खुशी को वह 22 वर्ष तक इंतजार करती रही, वो क्षण कोई शिकवा शिकायत की नहीं थे, कोई लड़ने झगड़ने की नहीं थे कि तुमने मेरे 22 साल तक मेरे साथ ये किया वो किया, कोई इस बिना शिकवा शिकायत के अतीत को कचरे करके और वर्तमान में उसने उस सब भूल करके अपने आप में समाहित कर, वो अपूर्व परिणाम थे उसके। कभी कभी अपूर्व परिणामों का अनुभवन, आप व्यवहारिक, एक गुणस्थान की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपके परिणामों की चर्चा कर। अपूर्व करण परिणाम तो वो करणानुयोग के आधारित है, वो तो वहां जाकर, लेकिन एक दृष्टांत के द्वारा आदमी को वहां तक पहुंचाया जा सकता है। अकल्पित जो मिल जाता है, अकल्पित जो सोचा भी नहीं, वो अकल्पित मिल जाने से अपूर्व परिणाम होते हैं, अपूर्व। और वो ऐसे परिणाम कभी द्वारा नहीं होते। इनमें सारे कर्म प्रकृतियों का अपना गणित है। कर्म प्रकृतियां काम करती हैं, तो जहां पर संजनन कषाय मंदोदित हो जाती और भी क्षीण हो जाती है, वहां पर 8वें गुणस्थान में 2 रूपरेखाएं बनती हैं, उपशम की और छपक की। 8वें गुणस्थान से 2 भाग हो जाते। 7वें गुणस्थान के भी 2 भाग हैं, स्वातिशय और अतिशय और निर्तिशय गुरुदेव, निर्तिशय। हाँ, अतिशय और निर्तिशय। हमारा थोड़ा लाइट चली जाती तुम्हारा। तो जो है सातिशय परिणाम, अतिशय से होते वो ऊपर जाते। स्वास्थान और सातिशय, ध्यान, स्वस्थान और सातिशय। तो सातिशय स्थान जो है, जो 8वें ऊपर की भूमिका को बांधता है, वो सातिशय। और स्वास्थान वहीं तक रहना, वो स्वास्थान। जिन गुणस्थानों में जो फीलिंग होती है आगे की, और ये सारी जो है करणानुयोग की व्यवस्था है। गुणस्थान करणानुयोग की व्यवस्था है। मोह और योग, हमारा मोह तो जो 4थे गुणस्थान तक है वो दर्शन मोह है, और ऊपर जो है 5वें गुणस्थान से आगे चारित्र मोह है। ये तो मोहिनी कर्म की जो वृत्ति है। चारित्र मोह क्या काम करता है? हमारी टांग पीछे खींचता है। क्या?
कोई व्रत लेते हैं, लेने की बात सोचते कि हमें व्रत लेना चाहिए, लेकिन व्रत लेने के साथ साथ उसकी परेशानियां सामने आ जाती हैं। अरे मैं व्रत ले लूंगी, व्रत ले लूंगा तो ये वालों का क्या होगा, उनको ये परेशानी हो जाएगी, वो परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं व्रत नहीं लेती। तो ये दूसरों की परेशानी अपने अंदर डाल लेना ही ये क्या है, चारित्र मोह है। क्या चारित्र मोह क्या मतलब है? चारित्र मोह दिमाग में डाल है, काम तो कुछ नहीं, लेकिन हम क्या करें, अरे यदि हम दीक्षा ले लेंगे तो मेरे आदमी दुखी हो जाएंगे, मेरे बच्चे दुखी हो जाएंगे, मेरी पत्नी दुखी हो जाएगी, चलो यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे आराम से रहेंगे, इनको सहारा बना रहेगा है, या साधु बन जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, तो उसे अपनी परेशानी भी दिखने लगती है? आप साधु बनने के लिए संकल्पित हो गए तो दूसरे लोग जो चारित्र को नहीं धारण कर पाते वो क्या कहेंगे, साधु बनने पर वो सारी परेशानी दिखाएंगे। देखो लोग क्या कहेंगे, इनके घर में खाने को नहीं था इसलिए बाबा जी बन गए, इन पर कर्जा था इसलिए बाबा जी बन गए, इनसे गृहस्थी नहीं संभाली इसलिए बाबा जी बन गए। वो सारे दृष्टांत उसमें अवतरित हो जाएंगे। लेकिन जिसको वैराग्य हो जाता है, ये ध्यान रखना, जिसने चारित्र मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त की है वही वैराग्य को ग्रहण कर सकता है। तो आगे जो है चारित्र मोहनीय कर्म की जो कसाय है उसके कारण गुणस्थानों का आविर्भाव होता है। अनवित्तीकरण, उसमें जो है जो 3 वेद हैं और संजलन कसाएं हैं वो क्या करती हैं, हास्य आदि तो ऊपर क्षय हो जाती हैं, लेकिन जो कषाय हैं 3 वेद हैं वो क्या करते हैं, उनको संक्रमित करते हैं, उनके कर्मों की स्थिति को, सत्तागत स्थिति को संक्रमित करते हैं और क्षीण करके और सूक्ष्म लोक तक माने रह जाता है। बाकी सब यहाँ 9वें गुणस्थान में अनवृत्तीकरण में उसको करण परिणामों को अनिवृत्ति कर दे, उपेक्षित कर दे। और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय शब्द का अर्थ आचार्यों ने कसाय कहा है, जहाँ केवल एक सूक्ष्म लोभ कसाय रहती है उसे सूक्ष्म सांप्राय है, बाकी कसाय सब। और 11वें गुणस्थान को उपशांत मोह कहते हैं, जो चारित्र मोह को उपशांत करके ऊपर आया। ये 11वें गुणस्थान वाला जीव नियम से नीचे गिरता है, और 11वें गुणस्थान से गिरने की 2 ही कारण हैं। काल क्षय, माने उस गुणस्थान का समय ही उतना है 48 में, और काल वहां पर आयु क्षय भी हो सकती है, मृत्यु क्षय और काल क्षय, काल क्षय और आयु क्षय, ये 2 कारण। तो ऐसे जीवों का 11वां गुणस्थान और क्षीण मोह, 12वें गुणस्थान को क्षीण मोह कहा, जो 12वां गुणस्थान 10 में से सीधा 12वां बनता है। जो मोह गुणस्थान बना है उसे क्षीण मोह यानी 12वां गुणस्थान है। अब इनके कर्मों की कौन सी प्रवृत्तियां क्षय होती हैं, कौन सी उदय होती हैं, कौन सी बंध विच्छुति है, उदय विच्छुति सब विच्छुति, ये 3 कर्णानि युग में चलती है। लेकिन अभी अपन उसमें बना और सहयोग के लिए जो है की 63 प्रगतिनाथ जीते 18 दोषरा, ये परम सुगुण है अनंत धीर कहवत के शान। कर्मों की 63 जीव पाकी, पुद्गल पाकी,
क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। ये 4 प्रकार के कर्म, 4 घातियां तो हैं ही, लेकिन जो 63 प्रकृतियां, 4 कर्म की 63 प्रकृतियां, तो 4 कर्मों की जो 63 प्रकृतियां हैं वो घाती कर्मों की नहीं है। घाती कर्म के अंतर्गत जो उत्तर प्रकृतियां बनती हैं उनको 4 प्रकार से आचार्य वर्णन करते हैं। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। ये 4 की 63 प्रकृतियों को क्षय करके केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त करता है, सहयोगी अवस्था बनती है। और अयोग के लिए यहाँ 13वें गुण स्थान का नाम संयोग है, 14वें का नाम अयोग। अयोग की अवस्था कैसी होती है? नारियल, जो गीला नारियल है वो धीरे धीरे अंदर सूख जाता है, तो उसका जो नारियल का अंदर का दल भाग है वो खोल से फ्री हो जाता है, खोल से चिपका नहीं रहता, खोल में रहने से भी खोल से भिन्न रहता है। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव जीव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, और इसको एक बार गुरुदेव चारों को एक बार थोड़ा समझाओ गुरुदेव। सारी समझा देंगे, कल क्या करें। जिस कर्मों का विपाक जीव अनुभव करता है जीव विपाकी है। जिस कर्मों का अपन अनुभव पुद्गल में करते, शरीर में करते, वो पुद्गल विपाकी। जिन कर्मों का अनुभव जो है अपन क्षेत्र के निमित्त से करते हैं वो क्षेत्र विपाकी है, और जिस कर्म का अपन फीलिंग भाव के निमित्त से करते हैं वो भाव विपाकी है। तो हमारे कर्मों के फीलिंग करने में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की सहयोग होता है। तो ये 14 गुणस्थान का वर्णन द्रव्य संग्रह में किया है, और हर गुणस्थान के साथ उसका स्वरूप बताते हुए आचार्य हमेशा ये कहते हैं कि संजलन कषाय का अत्यंत मंद उदय होने पर अपूर्व परम आह्लाद एक सुख के अनुभव रूप अपूर्व करण में उपशामक या क्षपक नामक अष्टम गुणस्थान वर्ती होता है। देखे सुन अनुभव किए भोगों की वांछादि रूप संपूर्ण संकल्प था विकल्प रहता अपने निश्चल परमार्थ स्वरूप से एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिन जीवों के एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता, वे वर्ण तथा संस्थान के भेद होने पर भी अनवित्तीकरण उपशमक क्षपक संज्ञा की धारक अप्रत्याख्यानावरण रुचि कषाय आदि 21 प्रकार की 4 मूलीकरण की प्रकृतियों के उपशमन और क्षपण में समर्थ नवम गुणस्थान वर्ती जीव होता है। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय तो वो पहले गुणस्थान में मार आया था। अप्रत्याख्यान से जो 4 मोहनी प्रारंभ हो रही है उसकी कषाएं 21 गिनी जाती है, वो 4 मोहनी के अंदर आती है। सूक्ष्म परमात्म तत्व भावना के बल से जो सूक्ष्म कृष्टि रूप लोक कषाय के उपशम क्षपक हैं, वे दसम गुणस्थान वर्ती शुक्ल सांप्राय वाले हैं। परम उपशम मूर्ति निज आत्मा के स्वभाव अनुभव के बल से संपूर्ण मोह को उपशम करने वाले 11वें गुणस्थान वर्ती होती है। 11वें गुणस्थान में उपशम ही होता है। हाँ, जो क्षायक सम्यक्ति है वह उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, लेकिन उपशम सम्यक्त माला उपशम श्रेणी ही चलेगा। उपशम श्रेणी से भिन्न क्षपक श्रेणी के मार्ग से कषाय रहित शुद्धार्थ की भावना के बल से जिसमें समस्त कषाय नष्ट हो गए हैं, वे 12वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। इसलिए उन्होंने क्षीण कषाय नाम दिया। वहां ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म तो है, लेकिन मोहिनीय कर्म क्या हो गया है? क्षीण मोह।
सूक्ष्म सांप्राय क्षीण करके 12वें मुस्तान में पहुंचा है, इसलिए उसका नाम क्षीण मोह। नमोस्तु महाराज जी। शाही सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी भी चढ़ेगा। हाँ, चढ़ सकता है। तो वो 10वें से 12वें में ही जाएगा, क्यों? 11वें में नहीं जाएगा। फिर नीचे आएगा। छपक श्रेणी चढ़ेगा तो वही पूछ रहे हैं, छपक श्रेणी चढ़ेगा तो 10वें से डायरेक्ट 12वें में जाएगा। और छायक सम्मति ने उपशम श्रेणी को चढ़ा, हाँ, तो 11वें आकर के फिर नीचे आएगा, फिर वो पुरुषार्थ करके छपक श्रेणी चढ़ के फिर जाएगा। वो भी 11वें में जा सकता है क्षायिक वाला। हाँ, ग्यारह में कैसे जाएगा? क्षायिक वाला तो 12 में जाएगा, उपशम श्रेणी वाला 11 में जाएगा। इस प्रकार से 14 गुणस्थानों का स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया। एक प्रश्न किया कि केवल ज्ञान हो जाने पर मोक्ष हो जाना चाहिए, रत्नत्रय की पूर्णता हो गई तो मोक्ष होना चाहिए, तो सहयोग अयोग केवली 2 गुण स्थानों का कोई समय नहीं है, ये 2 गुण स्थानों का अभाव हो जाना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं केवल ज्ञान हो जाने पर यथाख्याचार तो हो जाता है, परंतु परम यथाख्याचार नहीं होता। जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता किंतु उसकी चोर से संसर्ग का दोष लगता है, उसी तरह सहयोग केवली के चार्थ का नाश करने वाले चात्मोह का उदय का भाव तो है, परंतु निष्क्रिय शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण जो 3 योगों का व्यापार है वह चार्थ में दूषण उत्पन्न करता है। तीनों योगों से रहित जो अयोग जिन हैं उनके अंत समय को छोड़ से 4 घातिया कर्मों का तीव्र उदय चार्थ में प्रदूषण उत्पन्न करता है, और अंतिम समय में अघातिया कर्मों का मंद उदय होने पर चार्थ में दोष का अभाव हो जाने से अयोगी जिन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 14 गुणस्थानों का व्याख्यान हुआ। वहां पर योग 13वें गुणस्थान में, इसलिए सयोग योग से आश्रय होता है, 7 योग रहते। अब मार्गणा का कथन करते हैं। गई इंद्रियम चकाई जोई भी कसायनानिया संयमदं सनलिसा भविया सम्मत शन्निहारी। नहीं, गई इतनी इंद्रिय काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य सम्यक संगित्व और आहार, ये 14 मार्गणा हैं जो अपन 24 थाना में पढ़ी रहे हैं। अभी 10 मिनट बाद अपन पुनः 24 थाना में आ जाएंगे। वही चीज आप यहाँ पढ़ रहे, वही चीज वहाँ। हमने आपको बार बार एक ही बात कही कि एक ग्रंथ को हम लोग व्यवस्थित ढंग से पढ़ लें, समझ लें, तो वह चीजें जो है फिर हमें वही चीज जो है हर ग्रंथ में पढ़ने को मिले। अब उन्होंने क्रम से मारना। कौन सी गाथा पढ़ी अभी आपने गुरुजी? है कौन सी गाथा पढ़ी अभी? गाथा नंबर बताइए। ये हमारी गाथा नंबर बताइए, गाथा नंबर। उसमें नहीं है, द्रव संग्रह में।
24 ठाणों में। 24 ठाणा की गाथा है। ये 24 ठाणा में भी जीव कांड से ली है, पर अब तो समझ में आ रहा है कि ना वो चीज वहां थी वो यहाँ आ रही है। तो एक जगह अपन समझ लेंगे वो सब जगह काम आएगी। यही चीज तत्वार सूत्र में काम आएगी, यही समय सार में काम, यही सब जगह काम आएगी। बस उसकी थोड़ी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग होती है। ये अध्यात्म प्रक्रिया है। निज आत्मा की प्राप्ति से विलक्षण, माने निज आत्मा की प्राप्ति से विपरीत हमारी जो नरक, तिरंत, मनुष्य, देव गति के भेद से गति मार्गना 4 प्रकार की है। अब इंद्रिय मार्गना कहा तो अतीन्द्रिय शुद्ध आत्म तत्व के प्रतिपक्षभूत 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के भेद से इंद्रिय मार्गना 5 प्रकार की है। फिर काय शरीर रहित आत्म तत्व से भिन्न पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रिस्काय के भेद से काय मार्गना 6 प्रकार की होती है। व्यापार रहित शुद्ध आत्म तत्व के लक्षण मनोयोग, वचन योग, काय योग के भेद से योग मारना 3 प्रकार की है। और विस्तार से सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अन्वय मनोयोग से 4 प्रकार का मनोयोग है। ऐसे ही सत्य, असत्य, वह अनुयोग 4 के वचन योग भी 4 प्रकार के हैं। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कारवाण, ऐसे ही काय योग 7 प्रकार का है। सब मिलकर के योग मारना 15 प्रकार की हो गई। इसलिए हम बार बार आपसे एक ही बात कहते थे, आप घबराइए मत, केवल सुनिए। ये सारी चीजें आपको हर जगह काम आएंगी है? आप पूजा पढ़ोगे तो भी उसमें काम आएंगी। कितनी पूजा में आप लोग पूजा क्या करते हो, बस एक देव साधु की पूजा की और चढ़ा दिए, या एक अपने इष्ट भगवान को अर्घ चढ़ा के चल दिए। कोई आदिनाथ का भक्त है, कोई चंदा प्रभु का, कोई पद्म प्रभु का, कोई शांतिनाथ का, कोई पार्श्वनाथ का, कोई नैमिनाथ का, महादेव भगवान, बस हो गई। बाकी के पुष्पदंत भगवान क्या कर रहे भाई, उनने क्या बिगाड़ा? कभी पुष्पदंत भगवान को अर्घ चढ़ाया आपने है? मल्लीनाथ की पूजा की कभी? नहीं, जरूरत ही नहीं समझी। बस यही भगवान हमें सबको दे सकते, बाकी कोई नहीं दे सकते। अरे भाई, पूरे भगवान की जो है शक्ति एक सी है। वही बात हम आप सबको समझाते हैं। हमारे यहां तो एक दोष कहा है, क्या? चल मल अगाड़ दोष। तुम ये मानते हैं अमित सागर महाराज ही हमारा भला कर सकते हैं, ये हमारा दोष है। और ये मानो हमें तो मुनि मुद्रा से हमारा लाभ होगा, हमारे मुनि महाराज ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। यही सच्चा निर्दोष सम्यक्त है। भाई ठीक है, थोड़ी बहुत बातें, आपका परिचय हो गया, आपका व्यवहार मिल गया, आपकी जो थोड़ी सी समस्याओं का समाधान हो गया, आपने अमित सागर को अपना मान लिया। और अमित सागर भी यदि ये कहते हैं कि तुम मेरे सिवाय किसी को ना मानो, तो अमित सागर नाम की सागर ही नहीं है। ये क्या है? बंधन। मुनि मुद्रा में, मुनि मुद्रा का महत्व बताइए, मुनि मुद्रा का जो है शक्ति बताइए, उसकी श्रद्धा कराइए। मुनि मुद्रा की ये सम्यक। बार बार हम कहते भाई ठीक है, अमित सागर अभी है, थोड़े से समय में चले गए, आपको जीवन जीना ज्यादा, फिर आप एक ही बात बोलते रहे, मेरे महाराज थे वो चले गए, अब मैं क्या करूं? और ये समझ में आता कि तो मेरे तो दिगंबर मुनिराज हैं। कभी ये मत कहो, फिर देखो आप उसका स्वाद। हमें जब भी मिलेंगे दिगंबर रूप में ही हमें महाराज मिलेंगे। दिगंबर रूप की श्रद्धा करना, यही सम्यक। अमित सागर की श्रद्धा कर रहे, सम्यक तो है लेकिन प्रदूषित है। और हम भी यदि कह दें कि हमारे सिवा किसी को नहीं मानना, ये भी प्रदूषण है। ये हमारा अहंकार है। हम क्या दुनिया के ठेकेदार बन के आए? हमारे भगवान कितने
बड़ी बात कहते कि तू सबके पास जा जा करके देख ले। हमारा धर्म यही तो था। ये नहीं कहता है कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। नहीं, वो कहते तुम सर्व धर्म को देख करके आओ तब तुम्हारा कल्याण होगा। छोड़ करके आने से नहीं, देख करके आने से होगा। छोड़ने के लिए तो कोई छोड़ देता, किसी को भी छोड़ देता है। वो छोड़ ही रहे ना, वो प्रेम का छोड़ रहे हैं, वो शादी के बाद उसको छोड़ रहे हैं, वो उनको छोड़ रहे हैं। परंतु जो अच्छी तरह से देख करके और छोड़ते हैं वो कभी भटकते नहीं हैं। राग में देखते हैं, वासना में देखते हैं तो भटक जाते एंगल से। कोई बात नहीं। हमारे आचार्य तो कहते भैया तुम कहीं भी चले जाओ, देख लो अच्छी तरह से, फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि मन में रह जाए कह रही वहां जाते तो बढ़िया थे, यहाँ हम फंस गए। जिस दिन ये भाव मन में आ गया ना कि हम फंस गए, समझ लेना कि अपना तब किया गया था पड़ा। गुरु किसी के कष्टों को दूर नहीं करते, ध्यान रखना। भगवान किसी के कष्टों को दूर नहीं करते, ध्यान रखना। कर्म का सबके आता है, सहन कर पैदा हो जाए। और जिसके अंदर कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता हो जाती है, वही कर्मों की निर्जरा है, वही संबर है, उसी में ही मोक्ष है और कुछ नहीं। अब अपन कर्म बांध तो लेते हैं खुशी खुशी से, और जब उदय में आते हैं तो रोते हैं। अब भैया इसमें किसकी गलती है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो मारणाएं चल रही हैं, तो अपन वो जो वहाँ पढ़ के आए, इसको आध्यात्मिक तरीके से उन्होंने घटाया कि जीव ने आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया, तो वह जीव क्या अनुभव कर रहा है। उसे कर्म अतीन्द्रिय अनुभव करना चाहिए था। इंद्रिय मार्गणा में उन्होंने अतीन्द्रिय को समझाया है, काय मार्गणा में उन्होंने अशरीर को समझाया, योग मार्गणा में उन्होंने कहा कि भाई इससे जो विलक्षण है, व्यापार रहित शुद्ध आत्म तत्व से जो विलक्षण, योग मारना 3 प्रकार की 15 प्रकार, और वेद के उदय से उत्पन्न होने वाले रागादि दोषों से रहित परमात्म द्रव्य, उससे भिन्न स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ऐसे 3 प्रकार की भेद मारना। कषाय शुद्धात्मा के स्वभाव से प्रतिकूल, क्रोध मान माया लोभ भेदों से 4 प्रकार की, और विस्तार से अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान संजलन की 16 और हास्य आदि के 9 भेद से मिलकर के 25 कषाय मारना। मति श्रुतावधि मन पर केवल ज्ञान, मति कुश विभंगावधि, ये 3 अज्ञान, इस तरह 8 प्रकार की ज्ञान मारना। सामायिक क्षेदोप स्थापना प्रयास श्री सूक्ष्म यथाख्यात, 5 प्रकार का चारित्र, और संयमा संयुक्ता संयम, ये 2 प्रतिपक्षी, ऐसे संयम मानना 7 प्रकार की। चक्षु चक्षु अवधि केवल दर्शन, इन भेदों से दर्शन मारना 4 प्रकार की। कसाय के उदय रंगी हुई जो मनवचन काय की वृत्ति, उससे भिन्न जो परमात्म द्रव्य है, उस परमात्म द्रव्य से विरोध करने वाली कृष्ण नीत कापूर पीत परमोष, ऐसी 6 प्रकार की दीक्षा मारना। भव्य और अभव्य के भेद से 2 प्रकार की मारना। अब यहाँ सृजन प्रक्रिया शुद्ध पारनामिक परम भाव रूप शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से
जीव गुणस्थानता मार्गाओं से रहते हैं, ऐसा पहले कहा है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। तो यहाँ भव्य अभव के मार्गना में भी पारनामिक भाव कहा है, सो है पूर्वा पर विरोध है। समाधान करते पूर्व प्रसंग में तो शुद्ध पारनामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान मार्ग का निषेध है, परंतु यहाँ अशुद्ध पारनामिक भाव रूप से भव्य तथा अभव्य दोनों मार्गनाएं भी घटित होते हैं। अशुद्ध पारनामिक, शुद्ध पारनामिक, अशुद्ध पारनामिक। तो शुद्ध पारनामिक शुद्ध नए में गुणस्थान मार्गना है ही नहीं, लेकिन अशुद्ध पारनामिक में भाव रूप से भव्य और अभव्य दोनों भेद किए। फिर उन्होंने कहा कि भाई शुद्ध अशुद्ध के भेद से पारनाम दो प्रकार का नहीं है, किंतु पारनामिक भाव ही शुद्ध है, ऐसा कहने तो ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि समान रूप से पारनामिक भाव शुद्ध है ऐसा कहा जाता है, अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारनामिक भाव भी है। इस कारण से जीव भव्या भव्यत्वानिचे ये सूत्र जीवत्व भव्यत्व भेदों से पारनामिक भाव तीन प्रकार का कहा। उनमें शुद्ध चेतन रूप जो जीवत्व है वह अविनश्वर होने के कारण शुद्ध द्रव के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा शुद्ध पारनामिक भाव कहा, तथा जो कर्म की से उत्पन्न 10 प्रकार के प्राणरूप जीवत्व है वह जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व के भेद से तीन तरह का है। ये तीनों विनाशील होने के कारण पर्याय के आश्रित होने से पर्याप्त की अपेक्षा अशुद्ध पारनामिक भाव कहे जाते। इनकी अशुद्धता किस प्रकार से है ऐसी शंका की तो उत्तर देते हैं, यद्यपि ये दोनों अशुद्ध पारनामिक व्यवहार से संसारी हैं, तो अभी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध है। इस वचन से तीनों भाव शुद्ध निश्चय की अपेक्षा नहीं है और मुक्त जीव में तो संस्था ही नहीं है, इस कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है। उन शुद्ध और अशुद्ध पारनामिक भाव में से जो शुद्ध पारनामिक भाव है वह ध्यान के समय ध्येय होता है, ध्यान नहीं होता, क्योंकि ध्यान पर्याय नश्वर है और शुद्ध पारनामिक प्रवृत्ति होने के कारण अविनाशी है। ऐसा सम्यक के भेद से सम्यक मानना तीन प्रकार की है और समीक्षाएं और मिथ्यादर्शी साधन और मिश्र तीन विपक्ष भेदों के साथ 6 प्रकार की सम्यक मानना जानना चाहिए। संगित असंगित से विलक्षण परमात्मा से भिन्न संगी मानना संगी संग की भी 2 प्रकार की। आहारक अनारक जीवों के भेद से आहार मानना 2 प्रकार। इस प्रकार 14 मार्गाओं का शुरू जानना चाहिए। इस रीति से प्रभ जलते बाहु इत्यादि 2 गाथाओं और तीसरी गाथा निकम्मा चुना ये 3 पदों से गुणस्थान जिन्स्मात पर्याप्ति प्राण संज्ञा 14 मारना और प्रयोग की इस प्रकार क्रमशः 20 इत्यादि गाथा में कहा हुआ स्वरूप धवल भयधवल महाधवल प्रबंध नामक जो 3 ग्रंथ सिद्धांत हैं उनके बीच पद की सूचना ग्रंथकार ने की है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया इस तृतीय गाथा के 4 पाद से शुद्ध आत्मवत के प्रकाशक पंचाधिकार प्रवचनसार समझाई 3 प्रावतों का बीज पद सूचित है। बीज पद यानी संक्षेप। इस प्रकार से संसारी अधिकार को हमें समझाया, हमें अपने बारे में बताया गया, जिसको हम लोग संसारी जीव कहते हैं ना, अपन तो संसारी है। तो संसार में रहने पर कितनी मारनाएं मिलने वाली हैं, 14 मारनाएं, 14 जीस्मा से सब मिलने वाले। तो इस प्रकार से अनेक मतांतरों की सिद्धि करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए जीव ने 9 पदार्थ के बारे में समझाया है। आगे समय मिले उसकी चर्चा करेंगे।
श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मे लो पढ़ाए पढ़ जाओ शब्द के अर्थ स्वयं कर लो शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई भी शर्त अहो शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे अर्थों को शब्द शक्ति है शब्द ब्रह्म है शब्द शब्द अर्थ का है भंडार शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता शब्द शब्द भाव से हो भव पार शब्द में अंतर भी हो अर्थ भाव का एक ही पार शब्द अमित के होने पर सीमित लगता है जय बोलो द्वादशांगमयी जितवाणी माता माता की की जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज महाराज की की जय। जय नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। समय जूम पे चालू होने वाली है जो भी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।